कैमरा एक्शन स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रस, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस, यानी जो आचार्य हैं, आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना। यानी यदि रस ना हो तो काव्य में कोई भी मजा नहीं आएगा। आप लोग कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो उस कहानी और कविता को पढ़ने के पश्चात जो आपके हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है, वही रस कहलाता है। तो रस आपको हम पहले बता चुके हैं कि आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना। यानी जितने भी आचार्य हैं, सभी आचार्य ने रस जो है, इस रस को ही काव्य की आत्मा माना। यानी जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा के बिना हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार जो काव्य है बिना रस का किसी काम का नहीं होता। तो रस के 4 अंग होते हैं। पहला नंबर अस्थाई भाव, दूसरा नंबर विभाव, तीसरा नंबर अनुभव, चौथा नंबर संचारी भाव। तो ये जो आपका अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव की संख्या वैसे देखी जाए तो 9 होती है। लेकिन यदि भरत मुनि के द्वारा आपसे कोई पूछ ले कि भरत मुनि ने अस्थाई भाव की संख्या कितनी निर्धारित की है, तो भरत मुनि द्वारा जो रस है उनकी संख्या 8 निर्धारित की गई है। लेकिन टोटल की बात की जाए तो टोटल 11 है। लेकिन हम लोग प्रचलित जो है, प्रचलित 9 पढ़ते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भरत मुनि के द्वारा अस्थाई भाव कितने हैं, तो 8। अस्थाई भाव कितने हैं? 9। टोटल कितने हैं? 11। यानी भरत मुनि का जब नाम आएगा तो आप 8 लिखेंगे, और अस्थाई भाव का नाम क्यों लाएगा, यानी अस्थाई भाव कितने हैं तो 9 लिखेंगे। कुल की बात आए तो आप 11 लिखेंगे। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो। यानी भरत मुनि के द्वारा 8 रस यानी अस्थाई भाव जो है वो निर्धारित किए गए हैं। फिर अगला है विभाव। तो विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। फिर तीसरा नंबर है अनुभव। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, एक कायिक अनुभव, मानसिक, सात्विक और आहारी। अगला है आपका संचारी भाव। तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो जैसे कि आपके हृदय में, आपके मन में जो भाव यानी अल्पकाल के लिए उत्पन्न होता है, थोड़े समय के लिए, उसी को हम लोग संचारी भाव कहते हैं। जैसे हंसी, गुस्सा, क्रोध, घृणा, उत्साह है आदि। फिर अगला है आपका हास रस। हास रस का स्थायी भाव हास है। विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से हास रस की निष्पत्ति होती है। तो अगले वीडियो में हम आप इसके उदाहरण के साथ मिलेंगे।